ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बसंत जरूर मनाई जाएगी, मगर सख्त एसओपीज के साथ। बसंत 2027 के इब्तदाई एसओपीज तैयार। जगह जगह डोर की तैयारी पर पाबंदी का इम्कान। जराये के मुताबिक डोर की तैयारी के लिए हुकूमत के एसओपीज पर अमल करना लाजमी होगा। बसंत के लिए डोर सिर्फ हुकूमत के तयन करदा मकाम पर तैयार की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का जल्लों में डोर की तैयारी के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला। जल्लों में मुख्तस करदा मकामात पर ही डोर की तैयारी होगी। चेयरमैन काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ख्वाजा नदीम सईद वाई कहते हैं, बसंत का कारोबार मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखा जाएगा। बसंत के मौका पर शहरों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पतंग साजों के लाइसेंस दोबारा जारी किए जाएंगे। सितंबर से पंजाब में 4 से 5 माह तक पतंग बनाने की इजाज़त होगी। बसंत आज भी आम आदमी का त्यौहार है, इसे भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत के लिए भरपूर ताउन किया है, अब भी करेंगे। जिले इंतजामिया रोटी 17 रुपये की फ़रोख्त पर रजामंद। नान भाई एसोसिएशन फिर भी नाखुश। जिले इंतजामिया ने सादा रोटी 17 रुपये में फ़रोख्त करने की ज़ुबानी इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन जारी करने से गुरेज। रोटी 25 और नान 35 रुपये का ही फ़रोख्त करेंगे। ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। नान भाई एसोसिएशन का ऐलान। रोटी भी महंगी, आटा भी नायाब। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 और 20 किलो आटे के थैले का शॉर्टफॉल दुकानों और बड़े स्टोर से भी गायब हो गया। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये में बिकने लगा। फूड सेफ्टी, पैरा और जिले इंतजामिया तीनों महकमे आटे और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगीं। सरकारी रेट के बरक्स दालों की कीमत 10 से 30 रुपये बढ़ गई। दाल चना बारीक का सरकारी रेट 200 रुपये, मंडी में 220 रुपये किलो में फ़रोख्त। जाल चना स्पेशल 210 के बरक्स 240 रुपये किलो में बेची जा रही। दाल मसूर 200 रुपये के बजाय 220 रुपये किलो में फ़रोख्त और काले चने मोटे 210 रुपये के बजाय 220 रुपये किलो बिक रहे, जबकि 200 रुपये वाला बेसन 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ब्रायलर को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 519 रुपये किलो में फ़रोख्त। साफ़ी गोश्त 580 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। होलसेल रेट 344 रुपये। परचून बाजार में कीमत 358 रुपये हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6,960 रुपये में दस्तयाब। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, नींबू 250, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। टींडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पेट्रोलियम लेवी, IPPs मुआहिदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी। चेरिंग क्रॉस के अतराफ में रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल लेवी के जबर और ज्यादती के खिलाफ धरना दिया हुआ है। यह अवामी मसाइल पर होने वाली पुरम जमहूरी मुजाहमत और कौमी आवाज़ है। ये धरने मुल्क में नई जमहूरी रिवायात को जन्म दे रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भाटी गेट के अंडरपास का दौरे के बाद शेख अली हजवेरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी ने अंडरपास से क्रॉस किया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज भी नवाज शरीफ के हमरा गाड़ी में मौजूद थे। दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ ने भाटी गेट अंडरपास पर जारी काम का जायजा लिया।
नवाज शरीफ ने सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन पर तामीराती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद नहीं, सुबह से आए हैं अभी तक बारी नहीं आई, शहरियों की शिकायत। वज़ीर दाखिला का इजहार बरहमी। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA को भी ओहदे से हटा दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का पुरतपाक खैर मकदम। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी सफ़ीर की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया और पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, मुस्लिम लीग नून खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय अवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में इजलास। कम्युनिकेशन एंड वर्क समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। कमेटी ने ज़ेर इल्तवा रकूम की रिकवरी का अमल तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुतल्लिका महकमों और अफसरान को कमेटी की सिफारिशात पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास। LDA और टीपा का माली साल 2026-27 के लिए बजट मंजूर। LDA के लिए रेवेन्यू टारगेट 47 अरब रखा गया। LDA टाउन प्लानिंग के लिए 17 अरब का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। पीहोटा का माली साल 2025-26 का नजरसानी शुदा बजट और माली साल 2026-27 का तखमीना बजट मंजूर कर लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि पीहोटा की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने नन्ही गली मुरझा दी। नवाब टाउन में तेज रफ्तार कार ने 3 साला मशल की जान ले ली। पुलिस ने फैजान चौकत नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में दम तोड़ की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है मुलजिम को सख्त सजा दिलवाकर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करेंगे। LDA स्कीमों के रिहायशियों पर एक और चार्ज लगाने की तैयारी। 3 हाउसिंग स्कीमों में रिहायशियों से मेंटेनेंस फीस वसूल करने की तजवीज़। LDA एवेन्यू 1 जुबली टाउन और LDA इनक्लेव मोहलनवाल में फीस आयद की जाएगी। 3 मरला से 5 मरला तक बहाना 2000 और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से 6000 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। मेंटेनेंस फीस की खत्मी मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से दी जाएगी। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में माजूर तलबा को मुफ्त तालीम देने की हिदायत। माजूर तलबा से ट्यूशन, दाखिला और दीगर तालीमी फ़ीस वसूल न करने का हुक्म। माजूर तलबा के लिए इम्तिहानी फ़ीस भी मुआफ़ करने की हिदायत। DPI कॉलेजेस के मुताबिक अब तमाम रजिस्टर्ड माजूर तलबा की फ़ीस मुआफ़ की जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में माजूर तलबा को स्कॉलरशिप्स और मुआवन आलात फराहम किए जाएँ। हर कॉलेज में स्पेशल बच्चों को एडमिशन देने के लिए फोकल पर्सन तैनात किया जाए।